दोस्तों बहुत से जो सेलर होते हैं वो मीशो से अपनी सेलिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि मीशो पे किस तरीके से काम किया जाता है। इवन उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि मीशो में जो टैब्स होते हैं उन टैब्स का क्या बेनिफिट होता है, क्या यूज होता है। उनको सिंपली बस ये पता होता है कि हमें प्रोडक्ट को अपना लिस्ट करना है और उसके बाद में हमें ऑर्डर पे पिकअप करना है। बाकी उनको और कुछ नहीं पता होता कि जो मीशो में एडिशनल फीचर्स दिए होते हैं, टैब्स दिए होते हैं, उनका बेनिफिट्स क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी टैब्स के बारे में। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर सेलर ट्रेनिंग देने वाला हूं और ये ट्रेनिंग जो रहेगी मीशो सेलर्स के लिए रहेगी। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली इस ट्रेनिंग को देखना है और पूरी ट्रेनिंग में आपको ये मैं बताऊंगा कि किस किस स्टेप्स का क्या फायदा है, किस किस स्टेप्स पे आपको क्या क्या चीजें पता लगेंगी। कंटिन्यूअसली मैं आपको पूरा स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये ट्रेनिंग जो है पूरी देखनी है अगर मीशो पे एक सक्सेसफुल सेलर आपको बनना है। और सक्सेसफुल सेलर बनने के लिए आपको जो है मीशो का डैशबोर्ड आना चाहिए, मीशो का सेलर सेंटर जो है आपको चलाना अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि आप जो है मीशो पे अपनी जो है सेलिंग जर्नी को और भी ज्यादा सक्सेसफुल कर सके। तो दोस्तों चलिए अब हम इस मीशो की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए देखिएगा, ये मेरे पास एक सेलर अकाउंट है। इस अकाउंट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें जो है मीशो के सेलर पैनल को समझना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा कि डैशबोर्ड हमें दिखाई देता है। तो डैशबोर्ड में ऊपर ही हमें चीजें दिखाई दे रही है, पेंडिंग ऑर्डर्स। ये पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? पेंडिंग ऑर्डर्स वो रहेंगे जो ऑर्डर्स आपके पास आ चुके हैं और आपने अभी तक शेड्यूल नहीं किए हैं। तो वो ऑर्डर जो होते हैं वो पेंडिंग में आ जाएंगे। उसके बाद आता है डाउनलोड लेबल। अब इसका क्या मतलब है कि आपने ऑर्डर जो है अपने शेड्यूल तो कर दिए हैं, लेकिन उनके लेवल अभी डाउनलोड नहीं किए। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने जो है लेवल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका आउट ऑफ स्टॉक। अब ये क्या है? आउट ऑफ स्टॉक का मतलब ये होता है कि वो आपकी लिस्टिंग जिसका स्टॉक जो है आपने पहले तो फिल किया था, लेकिन अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी एक इन्वेंट्री के 20 इन्वेंट्री यहाँ पर डाली और 20 की 20 सोल्ड आउट हो चुकी है, तो वो प्रोडक्ट जो है आपका जो है आउट ऑफ स्टॉक दिखाई देगा। और इसके बाद आता है दोस्तों लो स्टॉक। अब लो स्टॉक का क्या मतलब है? लो स्टॉक का मतलब ये है कोई आपकी लिस्टिंग जो है अच्छे से चलनी शुरू हो चुकी है, उसके जो है ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। सपोज कीजिएगा यहाँ पर आपने 50 या 100 स्टॉक फुल किया, तो उसके बाद में ये रहेगा कि अब जब वो बिकना स्टार्ट हो जाता है, सेल होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी वो इन्वेंट्री जो है माइनस होती चली जाती है। और जब ये इन्वेंट्री आपकी 10, 5 या 20 रहती है तो यहाँ पर आपको लो लो स्टॉक दिखाता है। इट मीन्स ये एक सिग्नल है मीशो की तरफ से कि आप इसको जो है और भी ज्यादा फुलफिल कीजिएगा। इट मीन्स कि आप अपनी जो है इंक्रीज कीजिएगा अपनी इन्वेंट्री को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये एक बिजनेस इंसाइट्स है। यहाँ पर क्या है, डेट वाइज आपको सेल का पता लगता है कि भाई आपका जो है सेल कितना आ रहा है। सेल आएगा तो आपका ग्राफ ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज सेल नहीं आएगा तो नीचे ही रहेगा। तो आपको इस तरीके से देखना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 24 अगस्त में एक ऑर्डर आया हुआ है और जो व्यूज हैं उस लिस्टिंग के आपके 137 है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मीशो डैशबोर्ड में सिर्फ इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ये चीजें समझ लेनी है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर्स की। तो सबसे पहले जो ऑर्डर टैब है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की चीजें आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना ऑन होल्ड। ये ऑन होल्ड क्या होता है? ऑन होल्ड वो ऑर्डर होते हैं जिन ऑर्डर पे मीशो की अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है, पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। या हो सकता है कोई फ्रॉड बायर है जो बार बार जो है आप पे ऑर्डर करता है और ऑर्डर करने के बाद में जो है रिटर्न कर देता है। तो ऐसे लोगों की तरफ से जब ऑर्डर आता है तो मीशो कुछ टाइम देता है ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। तो इस तरह के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो आपको जो है ऑन होल्ड में दिखाई देंगे। आपको वेट करना है जब तक वो पेंडिंग में ना आए। अब जब पेंडिंग में आपके ऑर्डर्स आते हैं, ये वो ऑर्डर्स होते हैं कि आपके पास ऑर्डर आ चुके हैं, मीशो की तरफ से प्रोसेस होके वेरीफाई होकर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इनको शेड्यूल करना है। यानी कि पिकअप के लिए रिशेड्यूल करेंगे आपके, आपको किस दिन इसको पैक करके देना है मीशो की टीम को। अब उसके बाद जब आप जैसे यहाँ पर पेंडिंग के ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं फिर आता है रेडी टू शिप। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको लेबल डाउनलोड कर लेने हैं। और लेबल डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना होगा, उन लेबल को निकाल कर अपने आइटम को जो है पैक करके अच्छे से उसके ऊपर इस लेबल को लगा देना है। और उसके बाद आता है शिप। अब शिप का मतलब क्या होता है? शिप का मतलब ये होता है जो ऑर्डर्स आपकी तरफ से मीशो की टीम लेके जा चुकी है, तो वो ऑर्डर शिफ्ट में आ जाते हैं। इट मीन्स अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करेगी मीशो की टीम करेगी। और ये ऑर्डर्स जो है मीशो के, वो जो है सक्सेसफुल डिलीवर्ड करने की जिम्मेदारी है वो मीशो की टीम की है। और दोस्तों इसके बाद आता है हमारा कैंसिल। अब ये कैंसिल क्या है, कैंसिल में मैं आपको दिखा देता हूँ। कैंसिल में ये वो ऑर्डर्स होते हैं जो ऑर्डर्स जो है किसी भी रीजन की वजह से कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है।
या तो ऑर्डर शेड्यूल करने से पहले या शेड्यूल करने के बाद। तो जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो आपको कैंसिल में यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपने ऑर्डर रेडी टू शिप कर दिया और मीशो की टीम लेने के लिए नहीं आई और सडनली वहां पर आपको ऑर्डर नहीं दिखाई देता, तो आप पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, आप इस तरह के ऑर्डर जो है वो कैंसिल में देख सकते हैं। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ये चीज है कि इन सारे टैब से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक जैसे कि आपके पास कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद में भी कोई पिकअप के लिए नहीं आया लेने के लिए, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है आपके, या ऑर्डर का डाउनलोड जो लेवल होता है वो डाउनलोड नहीं हो रहा, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है आपको यहाँ पर जो है टिकट रेस करना होता है। अब टिकट कैसे रेस करना होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, टिकट रेस हमने कर लिया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एक टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको क्लिक करना है रेस आ टिकट। जैसे ही आप टिकट पर रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इशूज, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में से अपने इशूज जो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो इशूज होता है वो जो होता है माई ऑर्डर आर नॉट पिकअप, आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद लॉजिस्टिक पार्टनर नेम आपसे पूछता है, सपोज करो वो डिलीवरी का, तो आप डिलीवरी लिख देंगे और उसके बाद सब ऑर्डर नंबर एक आईडी होती है वहां पर आप डालेंगे, और डालने के बाद में सब ऑर्डर आईडी नंबर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से निकलती है। ये देखिएगा, जैसे ये ऑर्डर है तो ऑर्डर में ये सब ऑर्डर आईडीज होती हैं जिसको हम ये कहते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर डाल के, और उसके बाद में क्या करना है, आप नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद में अपना नंबर डाल के और ये सबमिट जो है सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है टिकट वो रेज हो जाएगा और वो टिकट आपका यहाँ पर माई टिकट में आ जाएगा। अब जैसे ही देखिए इस तरीके से माई टिकट है। अब उसका क्या स्टेटस है, क्या मीशो की टीम ने रिप्लाई किया है और किस किस तरीके की चीजें वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या था दोस्तों, हमने यहाँ पर ऑर्डर टाइप जो था वो अपना कंप्लीट यहाँ से कर लिया है। इस तरीके से आपको ऑर्डर प्रोसेस करना जो है वो सीखना है कि किस तरीके से ऑर्डर आपको प्रोसेस करना है और मैनेज करना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आता है रिटर्न्स। अब हम रिटर्न्स पे क्लिक करते हैं। अब रिटर्न्स जो होता है, ये रिटर्न्स वो चीजें होती हैं कि जो आपके जो ऑर्डर्स हैं वो रिटर्न्स होते हैं। अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पर कोई आपका ऑर्डर है, पहले तो हम यहाँ पर ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिखाता है कस्टमर रिटर्न, कस्टमर ने कितने रिटर्न्स किए। तो यहाँ पर इस सेलर के जो है 0 हैं लास्ट 30 डेज में। और यहाँ पर आरटीओ, आरटीओ का मतलब होता है ये वो ऑर्डर होते हैं कि जो आपकी तरफ से आ चुके हैं लेकिन ये कस्टमर तक नहीं पहुंचे, किसी भी रीजन की वजह से फोन ना लगा हो या एड्रेस ना मिला हो या कस्टमर ने लेने से मना कर दिया हो, तो ये आरटीओ के ऑर्डर्स होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, वो 50% है। ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि जो ऑर्डर्स की डिटेल्स है वो सारी की सारी आप यहाँ से देख सकते हैं चीजें, जो ऑर्डर आपके गए हुए हैं और जो यहाँ से डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, उन पर एक्शन कर लिया गया वो भी आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिएगा, अभी तक ये प्रोसेस नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से आप अपने रिटर्न्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें रिटर्न ट्रैकिंग, अब जैसे मान लो कोई आपका ऑर्डर है और ऑर्डर जो है वो आपका ट्रैक करना होगा, तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि इन ट्रांजिट में अभी कुछ भी नहीं है। अगर कोई आउट फॉर डिलीवरी के लिए गया हुआ है तो आप उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। जो डिलीवर्ड हो चुके हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे देख के देखिएगा, काफी सारे ऑर्डर्स हैं जो आपके डिलीवर्ड हो चुके हैं। जो आपके चोरी हो चुके हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो आपके रिटर्नलेस रिफंड है, यानी कि जो आपके पास रिटर्न नहीं हो सकते मीशो की ट्रांसपोर्टेशन टीम ने, वो जो है डैमेज हो चुके हैं, तो उस तरह के रिफंड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इसी तरीके से डिस्पोज्ड हुए हुए आइटम जो मतलब रिटर्न नहीं हो सकते, आपको दोबारा रिटर्न नहीं मिल सकते मीशो की तरफ से, उनका भी क्लेम आप यहाँ से देख सकते हैं। वो सारी चीज आप यहाँ से मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। अब जिन ऑर्डर की आपको जो है क्लेम ट्रैकिंग, अगर क्लेम को ट्रैक करना है तो वो चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। बेसिकली होता क्या है, आपके जो ऑर्डर हैं वो आपको आए हैं, उसमें आप मान लो कुछ फटा पुराना आपको कपड़ा मिल जाता है, डैमेज आइटम मिल जाता है, रॉन्ग आइटम मिल जाता है, तो आप क्लेम रेज करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्लेम होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन सा क्लेम मिला है। अब क्लेम किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है वो नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है दोस्तों कोरियर पार्टनर। ये कोरियर पार्टनर क्या होता है, जैसे हम कोरियर पार्टनर पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी जो ऑर्डर्स होते हैं, जो ऑर्डर्स जो भी बंदे लेकर जाते हैं आपके, तो उनकी कंपनी होती है। जैसे कि एक्सप्रेस बीज डिलीवरी शैडोफैक्स इको में यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप अपने कोरियर पार्टनर यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से कोरियर पार्टनर्स है जो आपके ऑर्डर्स वगैरह ये लोग लेके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिटर्न्स भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब इसके बाद आता है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग में क्या है दोस्तों, प्राइसिंग तो देखो ये टैब है,
आपकी वो लिस्टिंग जिसमें जो है मीशो हमें जो है प्राइस रिकमेंडेशन देता है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है तो डिमांड में, लेकिन किसी वजह से वो जो है वो ज्यादा उसमें हमने सेलिंग प्राइस लगा रखा है, या फिर ऐसा होता है कि और जो सेलर्स होते हैं वो कम सेलर में कम सेलिंग प्राइस में जो है वो सेल कर रहे हैं। तो मीशो में इस तरीके से रिकमेंडेशन देता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके प्रोडक्ट पे मार्जिन है तो आप उसको जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा ये मेरा प्रोडक्ट 666 का था, अभी जो करंट में मीशो ने मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है 602 रुपये, और बैंक सेटलमेंट यानी कि बैंक में जो मुझे मिलेगा वो 529 रुपये। तो अगर मुझे इस पर बेनिफिट है तो मैं इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूंगा। इस तरीके से आपको भी एक्सेप्ट करना है, ये देखिएगा इस तरीके से ये प्रोसेस है। मैं और भी आपको एक्सेप्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ से। आप इस तरीके से एक्सेप्ट जो है कर सकते हैं। ये देखिए वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करके दिखा रहा हूँ। और भी देखिए काफी सारी प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। एट लास्ट क्या होता है कि जब आप इस तरह के प्राइसिंग ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मीशो देखिए आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में बेस्ट प्राइसिंग दिखा रहा है। इट मीन्स कि आपकी प्राइसिंग अच्छी है। तो एज अ सेलर आपको जो है ये भी ट्रैक करते रहना है, प्राइसिंग भी ट्रैक करते रहना है, क्योंकि प्राइसिंग अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो है सेल वो भी ज्यादा नहीं आने वाली है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है अपनी जो है सेलिंग प्राइस का भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद आता है क्लेम। अब हम क्लेम पे क्लिक कर देते हैं। अब क्लेम क्या होता है दोस्तों? क्लेम बेसिकली ये होता है कि मान लो आपने जो है मीशो पे अपनी सेलिंग जर्नी स्टार्ट कर ली, आपके ऑर्डर इसलिए जा रहे हैं और वो आपके पास रिटर्न आ रहे हैं। अब रिटर्न में आपको आरटीओ भी आ सकता है या फिर आपका कस्टमर रिटर्न भी आ सकता है। तो आपको करना क्या है इस केस में? अब इस केस में आपको ये करना है, जब आप उसको ओपन करके देखते हैं तो ओपन करने के बाद में आपको क्या है कि आपको दिखाई देता है कि जो आइटम आपने भेजा था वो आपको नहीं मिला है, उसकी जगह रॉन्ग आइटम मिला है, या मान लो कोई डिफरेंट आइटम मिला है, या आपका आइटम इस तरीके से मिला है कि वो अब दोबारा रीसेल होने की कंडीशन में नहीं है, जैसे कि डैमेज होकर वो आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक सेलर का जो है वो लॉस हो जाता है। अब जब लॉस होता है तो लॉस होने के बाद में ये रहेगा कि आप मीशो पर अगर सेल कर रहे हैं तो वो लॉस के लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि मीशो ने यहाँ पर क्लेम का एक ऑप्शन दिया है, कि वो मीशो को भी पता है कि एज अ सेलर सेलर के लिए सेल करना जो है एक डिफरेंट टास्क है और टफ टास्क है। तो उन्होंने क्या किया है, मीशो ने एक क्लेम का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। क्लेम में क्या रहेगा, जितने भी ऑर्डर्स आपके होते हैं जो आपके डैमेज आपको रिसीव हो रहे हैं, रॉन्ग आपको रिसीव हो रहे हैं, डिफरेंट रिसीव हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्लेम रेस कर सकते हो। और क्लेम रेस करने के बाद में क्या रहता है कि मीशो की टीम इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद में आपको जो कंपनसेशन दे देती है। कंपनसेशन का मतलब होता है, मान लो अगर आपका बैंक ट्रांसफर 400 रुपये था तो वो आपको 400 भी दे सकती है, 300 350 भी दे सकती है। अब इससे क्या रहेगा कि इससे आपका जो लॉस है वो भी हो जाता है। कम से कम जो आपको डिलीवरी चार्जेस लगे वो आप बेयर कर सकते हैं, और जो आपका लॉस है वो भी बेयर हो जाता है। अब ये करते किस तरीके से हैं? तो इसको करने के लिए देखिएगा यहाँ पर दो जगह आपको रेस क्लेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, और ऊपर भी। आप किसी भी टैब पर क्लिक कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद में देखिए ये सीधा आपको सपोर्ट पर ले गया। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि यहाँ पर रीजन है, आई हैव रिसीव्ड रोंग रिटर्न। अगर आपको गलत रिटर्न मिला है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। दूसरा है आई हैव रिसीव्ड डैमेज आइटम। अगर आपको डैमेज मिला हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। तीसरा है आई हैव नॉट रिसीव्ड माई रिटर्न या आई टू शिपमेंट। कोई ऐसा ऑर्डर जो आपको लगता है कि वो आपका जो है रिसीव ही नहीं हुआ है, तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिर है आइटम्स आर मिसिंग इन माई रिटर्न। सपोज करो कुछ आप किसी प्रोडक्ट का सेट बेच रहे हैं, जैसे कि सपोज करो आप कप होते हैं चाय के, तो अगर आप 6 कप बेच रहे हो, वहां पर आपको 5 मिले 4 मिले, तो सारे ऑप्शन है। तो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप जो है इनको रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद में आप इनको सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न, तो मैंने इस पर क्लिक किया। मैं दूसरे पेज पर गया और मुझे नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद में मुझे रेस आ टिकट पे क्लिक करना है। किस तरीके से हमने यहाँ पर रेज कर दिया टिकट। अब देखिए ये लिखा हुआ है आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न। उसके बाद में ये मुझसे पूछ रहा है सब ऑर्डर नंबर क्या है। सब ऑर्डर नंबर दोस्तों मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपको मिल जाएगा उसी आइटम का। और उसके बाद में AWB नंबर मुझसे पूछता है। अब ये AWB नंबर कहाँ से मिलेगा?
जब कोई प्रोडक्ट आपको रिटर्न मिलेगा तो पैकेजिंग के ऊपर AWB नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ से डालना। और उसके बाद में स्टेट ऑफ द पार्सल, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आप देख लेंगे, यहाँ पर क्या है, ये आपसे पैकेजिंग के बारे में पूछ रहा है। आपकी पैकेजिंग टेम्पर्ड थी या इंटैक्ट थी, यानी खुली हुई थी। तो टेम्पर्ड पैकेजिंग का ही आप यूज कीजिएगा, उसमें बेनिफिट रहता है। तो टेम्पर्ड आपने लगा दिया, उसके बाद में आता है पैकेट आईडी। अब ये पैकेट आईडी कहाँ से मिलेगी आपको, जब आप टेम्पर्ड प्रूफ पैकेजिंग आप लगा देंगे तो उसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर पैकेट आईडी होती है। ये इंश्योर करती है मीशो को इन्वेस्टिगेट करने में कि जो प्रोडक्ट जो आपका लॉस हुआ है वो आरटी की तरफ से हुआ है, कस्टमर की तरफ से हुआ है, या सेलर की तरफ से हुआ है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस नंबर को भी यहाँ पर लगा देंगे। अब लगाने के बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप बार कोड एक इमेज दे देना, जो आपका पार्सल होगा उसके ऊपर बार कोड होता है उसकी इमेज दे देना। और आइटम ऑफ द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट रिसीव, जो आपको रॉन्ग आइटम मिला है उसकी आपको इमेज यहाँ अपलोड करनी है। और फिर आपको रिवर्स वे बिल, एक वे बिल मिलेगा आपको रिटर्न के साथ में, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अनपैकिंग वीडियो, आपको ये करना जरूरी है कि जब आपको रिटर्न मिलता है तो आपको खोलने से पहले एक वीडियो बना लीजिएगा। तो वीडियो बनाते टाइम आपको वो पार्सल ओपन करना है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको उसमें क्या मिलता है, ठीक है। तो आपको वीडियो बनानी है, और वो वीडियो बनाने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और अपलोड करने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भी आपकी प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है रॉन्ग आइटम मिला है, रिसीव हुआ है, और आपको रिटर्न में मिला है। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर देंगे अपने प्रॉब्लम, और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको क्लेम जो है यहाँ से सबमिट हो जाएगा। एंड जो आपकी मीशो की टीम है, मीशो की टीम जो है 24 से 48 घंटे में, 72 घंटे की ले सकती है, इसको जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद में अगर उनको कुछ डिटेल्स चाहिए तो वो आपसे डिटेल्स मांग लेगी, अदरवाइज क्या रहेगा, वो जो है आपसे आपका क्लेम जो है अप्रूव कर देंगे और आपको कंपनसेशन इनिशिएट कर देंगे। तो दोस्तों क्लेम बहुत अच्छा ऑप्शन है मीशो में, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही होता है कि भाई मीशो में सेल करने का हमें नुकसान हो रहा है। तो वो होता है इसलिए क्योंकि मीशो सेलर्स को नहीं पता है कि मीशो के जो ऑप्शंस होते हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीटली बताया किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर क्लेम रेज करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये सेलर ट्रेनिंग है जो अभी तक भी अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जबकि मार्केट में इस ट्रेनिंग के जो है प्राइस है, मतलब ये पैसों में मिलती है, फ्री में नहीं मिलती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी तरीके की आपकी अगर क्वेरी होती है ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो चीज़ आपको नहीं पता है, समझ में ना आए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अदरवाइज डिस्प्ले पर दिया गया है मेरा नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो चलिए अभी हम ट्रेनिंग को जो है अपनी आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लेम हमने स्टार्ट कर लिया, इसके बाद आता है इन्वेंट्री। अब यहाँ पर हमने जैसे इन्वेंट्री पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री, जो प्रोडक्ट आपके लिस्ट हो चुके हैं वो आपको इन्वेंट्री में जाकर देखने हैं। अब सबसे पहले क्या है, एक्टिव 25। तो ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने मीशो को लिस्ट किए, और 25 प्रोडक्ट जो है वो मेरे यहाँ पर लाइव दिखा रहा है। उसके बाद आता है एक्टिवेशन पेंडिंग। कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो मीशो की तरफ से हमने की और करने के बाद में मीशो ने लाइव कर दी, लेकिन वो एक्टिवेशन पेंडिंग रहता है हमारी तरफ से। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें प्राइसिंग डालना होता है या अपनी इन्वेंट्री डालनी होती है, इसके बाद हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ब्लॉक, ये वो लिस्टिंग है जैसे इन सेलर की 130 हो चुकी है, तो किसी भी रीजन की वजह से ब्लॉक्ड हो चुकी है, तो ब्लॉक लिस्टिंग आप यहाँ से देख लेंगे। ये है फिर हमारा पोज लिस्टिंग, ये वो लिस्टिंग है किसी भी तरीके से हम या मीशो जो है उनको पोज कर देते हैं कि भाई अभी हम इसको जो है सेल नहीं करना चाहते हैं, तो वो लिस्टिंग आप यहाँ पर देख लेंगे। अब उसके बाद में एक्टिव के अंदर आप देखेंगे जो हमारा ऑल स्टॉक है वो 25 दिखा रहा है, आउट ऑफ स्टॉक यहाँ से देख लेंगे, नो स्टॉक आप अपना यहाँ से देख लेंगे। और एक्टिवेशन पेंडिंग भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। तो इन्वेंट्री को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं। सपोज करो यहाँ पर हमारी जो ऑल इन्वेंट्री है 25 है। अब किसी भी लिस्टिंग के मान लो मुझे स्टॉक अपडेट करना है, जैसे 20 है और मैं चाहता हूँ 25 करना, तो 25 मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ। और इस तरीके से देखिएगा मैंने कमांड दे दी है, ये 25 हो चुका है मेरा। अब किसी भी लिस्टिंग का आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है, सेलिंग प्राइस चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको एडिट में आ जाना है। और एडिट में आने के बाद में आप देखिए इस तरीके से लिस्टिंग के बाद में डैशबोर्ड जो है मीशो का ओपन होगा। तो यहाँ से देखिएगा आप जीएसटी, यहाँ से नेट वेट, और नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा रॉन्ग प्राइस और प्रीपेड डिस्काउंट कोई आपको देना हो, जैसे मैं 5 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो प्रीपेड आने स्टार्ट हो जाएंगे सीओडी की जगह।
तो इस तरीके से जो भी आपको स्टार्ट करना है प्राइसिंग वगैरह और अदर चीज़ें, जैसे आपको डिस्क्रिप्शंस वगैरह नीचे देखने को मिल जाएगा, ये रहा डिस्क्रिप्शन। कुछ भी आपको चेंज या एडिट करना है या इमेज आपकी जो है अपलोड करनी है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसके बाद में रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपनी इन्वेंटरी को मैनेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर जो है आपको जो है इन्वेंटरी मैनेज करना बता दिया। उसके बाद आता है बार कोडेड पैकेजिंग। अब ये क्या होता है? मीशो पे क्या है, क्लेम्स को कम करने के लिए, फिर रिटर्न्स को कम करने के लिए, जिससे कि सेलर का कम लॉस हो, तो मीशो ने क्या काम किया है, अपनी बारकोड की पैकेजिंग स्टार्ट की है। तो अगर बारकोड की पैकेजिंग आपके गांव में, कस्बे में या शहर में अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। अब बाय करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके के जो वेंडर्स हैं मीशो के, जो ऑथोराइज वेंडर है, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और पैकेट का जो है साइज भी है, साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो पर पैकेट का, पर पीस का आपको रेट भी मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है आप बाय नाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये सेलर मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ से बाय नाउ करूंगा और ये इसी की साइट पर मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। अब जैसे हमें रिडायरेक्ट करेगा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये देखिएगा यहाँ पर ये पैक ऑफ भी हमें दिखा रहा है साइज के अकॉर्डिंग। हम ये चीज देख लेंगे और देखने के बाद में हम इसको जो है अपना अकाउंट बनाकर, लॉगिन बनाकर यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको बारकोड पैकेजिंग के बारे में बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कैटलॉग अपलोड की। कैटलॉग अपलोड पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ से क्या है कि आपको अपना अगर कोई प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो वो आप सिंगल भी कर सकते हैं, वो आप अपना बल्क में भी कर सकते हैं। जैसे कि ऐड कैटलॉग इन बल्क, हमें बल्क में करना है, तो पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर लूंगा और उसके बाद में क्या है, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है पील, तो मैं यहाँ पर इसको सर्च कर लूंगा। अब ये पील्स जो होती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, वो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मेरी जो पील्स है वो इसमें कैटेगरी में आती है। अभी मैं एक बार फिर से करता हूँ इसको, केमिकल पील। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से कैटेगरी देख लेंगे। मैं अपनी ग्रोसरी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा इसको मैं रोटेट करूंगा और यहाँ से जो है कुछ सब कैटेगरीज भी हमारी आ चुकी हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर डाउनलोड एमपी फाइल पहले तो अपलोड कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये मैंने डाउनलोड कर लिए और डाउनलोड करने के बाद ओपन। अब मैं इस शीट को ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, सीधा आपको जो है वैलिडेशन शीट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको अपनी वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट करनी है। जैसे कि फील्ड नेम, ये आपको नहीं करना है, एरर मैसेज भी नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर आप प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, कोई इसमें अगर वेरिएशन तो वेरिएशन लिखेंगे, जैसे फ्री साइज है यहाँ पर, और कोई साइज है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मीशो प्राइस आप यहाँ से डालेंगे, कोई के कितने में आप सेल करना चाहते हैं। वो हो गया डिफेक्टिव रिटर्न्स प्राइस, आपको डालना है तो आप यहाँ से डालेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। एमआरपी आपको डालना है तो एमआरपी डालेंगे यहाँ से। जीएसटी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एचएसएन कोड कोई भी आप इनमें से टॉप डाउन में से आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसका वेट डालेंगे, प्रोडक्ट का इन्वेंट्री डालेंगे कितनी आपके पास है, और यहाँ पर अपनी कंट्री आप चूज कर लेंगे यहाँ से। जैसे कि हमारी कंट्री जो है इंडिया है, तो आप इंडिया नीचे सेलेक्ट कर लेंगे। अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल डालेंगे, पैकर डिटेल डालेंगे आप, और यहाँ पर फसाई डिटेल्स है, मेरे केस में है, अगर आपके में नहीं हो तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे इसको। नेट क्वांटिटी, कितने पैकेट हम यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं, तो वो आपको डालना है। शेल्फ लाइफ, कितने टाइम तक ये प्रोडक्ट लाइव रह सकता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। वेज है नॉन वेज है, ये सारी चीज कर लेंगे, वेट डालेंगे। इमेज का हमें लिंक डालना है यहाँ पर, इमेज का लिंक जो बनाना है हमें यहाँ से बनाना है। अब इमेज का लिंक कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पोस्ट इमेज करके आप एक अपनी वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये देखिएगा, उस साइट को आप ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में आपको कोई इमेज चूज कर लेना है जिसका भी आप लिंक बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका लिंक बनाना चाहता हूँ, ये देखिएगा। तो थोड़ी ही देर में मेरे पास जो है लिंक बन के आ जाएगा है। ये देखिएगा लिंक बन के आ चुका है। इस लिंक को आप कॉपी कर लेंगे और इस तरीके से वन बाय वन जाकर आप अपनी शीट के अंदर इस लिंक को डाल लेंगे। इस तरीके से लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फाइव,
जितने भी हैं लिंक आप यहाँ से बना सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी आपको डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप अपना स्टॉक यानी कि अपने प्रोडक्ट का नाम जिससे आप जानते हैं, अपने ब्रांड का नाम डालिएगा यहाँ पर। और इसके बाद में ग्रुप आईडी डालिएगा, कोई भी आप चूज कर सकते हैं इनमें से। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, और यहाँ से इम्पोर्टर डिटेल भी आपको डालनी पड़ेगी कि कहीं से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो आप इसमें अपना नाम फिल कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ब्रांड, कोई ब्रांड हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको फिल करने की जरूरत नहीं, जितना समझ में आ रहा है सिर्फ उतना आपको फिल करना है। अब इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, मान लो ये हमारी जो है फाइल हमने सेव कर ली, और सेव करने के बाद में हमें क्या करना है, इसी पैनल पर आ जाना, और यहाँ पर हम अपनी जो है इन्वेंट्री को जो है अपलोड कर देंगे, शीट को अपलोड कर देंगे। अब जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद में क्या है, मीशो की टीम जो है थोड़ा टाइम लेती है। तो अगर उसमें कोई एरर नहीं आता शीट में, तो हमारी जो है यहाँ पर सारी की सारी लिस्टिंग्स लाइव हो जाएंगी। इनकेस कोई अगर एरर आएगा तो शीट में ही आपको पता लग जाएगा क्या एरर है। उस एरर को आपको फिक्स करना है, और फिक्स करने के बाद में अपलोड करना है, लिस्टिंग आपकी लाइव हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बल्क लिस्टिंग करनी बता दी है। अब दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, अगर मान लो उसमें कुछ एरर आता है बल्क में, तो आपके पास देखो यहाँ दो ऑप्शन है, बल्क अपलोड, सिंगल अपलोड। अगर आप बल्क अपलोड करेंगे तो बल्क अपलोड के एरर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पर जैसे हमारी इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, तो यहीं से आप शीट डाउनलोड कर लेंगे, यहीं से एरर जो है सही करके यहीं से ही आप अपलोड कर देंगे। वैसे ही हम सिंगल लिस्टिंग करेंगे, उसके जितने भी एरर्स होंगे वो हमें सिंगल में दिए जाएंगे। तो अब मैं आपको सिंगल लिस्टिंग करना बताता हूँ। अब लिस्टिंग सिंगल करने के लिए क्या करना होगा, सेम उसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर कैटेगरी में चूज करनी है। जैसे कि मेरी कैटेगरी एसेंशियल ऑयल है, तो एसेंशियल ऑयल मैंने लिया। एक बार फिर से बैक करते हैं, ये रहा ऐड लिस्टिंग पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर जो मेरी थ्री कैटेगरी होती है वो बाय डिफॉल्ट भी दिखाता है मीशो। यहाँ पर मैंने एसेंशियल ऑयल क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ना ऐड प्रोडक्ट इमेज मुझे करनी है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट इमेज करने के लिए मैं कोई भी इमेज ले लूंगा। सपोज करो मैंने ये इमेज ली है, और ये कुछ गाइडलाइंस हमें दिखाएगा, इस तरह की इमेजेस हमारी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आता है 5% में, HSN कोड जो है वो मेरा है यहाँ पर ये। और आपको नेट वेट ग्राम में डालना है, मेरे प्रोडक्ट का वेट है 30 ग्राम। और ये आईडी आप छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल बना लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 456, ये मैंने डाल दिया। प्रोडक्ट नाम, यहाँ पर मुझे ब्रांड नेम डालना है अपना, जैसे कि मेरा ये रहा ब्रांड नेम, और प्योर वनीला एसेंशियल ऑयल, यहाँ प्रोडक्ट का नाम डालना है। यहाँ पर साइज, कि मेरा जो साइज है वो फ्री साइज है, और अप्लाई कर देना है। अब इसके बाद में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने मीशो का प्राइस आप कितने में सेल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ उसको 199 में सेल करना। रोंग, अगर मुझे डिफेक्ट रोंग मिलता है तो उसका 188 मुझे मिलेगा। अगर मान लो कोई रोंग डिफेक्टिव रिटर्न्स मुझे मिलते हैं तो उसका 180 रुपये प्राइस है मेरा। MRP है मेरा 499, इन्वेंट्री है मेरे पास 50, और SKU है मेरा 456। इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद कंसर्न, ये डिटेल्स आपको फुलफिल करनी है। जैसे कि मैं अपने कोडिंग कर रहा हूँ, तो आपको भी अपने कोडिंग कर लेनी है। स्किन टाइप जैसे मेरा ऑल टाइप स्किन के लिए है। फ्लेवर जो है मेरा ऑलमंड है, और नेट क्वांटिटी जो है वो मेरी सिंगल है। कंट्री जो है वो मेरी इंडिया है, इंडिया के ऊपर दिखाई दे रही है। पैकेट डिटेल जो है वो मेरा यहाँ पर शुबीज एंड वेलनेस है, शुबीज ब्यूटी एंड वेलनेस। और यहाँ पर कुछ एड ऑन्स है, तो एड ऑन्स आपको नहीं देना है। कैपेसिटी आप देख सकते हो, कैपेसिटी जो है मेरी 100 से 200 ग्राम के अंदर आती है। ब्रांड नेम मेरा कुछ भी नहीं है, तो ब्रांड नेम जो छोड़ देना है। डिस्क्रिप्शंस में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी डाल दूंगा, और इम्पोर्टर डिटेल्स मेरा रहता है जो कि नॉट रिक्वायर्ड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना करना, और इतना करने के बाद में सबमिट कैटलॉग करना है। तो जैसे ही आप सबमिट कैटलॉग करोगे तो आपका जो है प्रोडक्ट जो है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर में मीशो यहाँ से जो है वो लाइव कर देगा। तो मैंने दोस्तों इस ट्रेनिंग में आपको जो है लिस्टिंग करना भी बता दिया, किस तरीके से मीशो की आपको लिस्टिंग करनी है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, ये है आपका इमेज बल्क अपलोड। कुछ लिस्टिंग्स जो हैं आप अपनी कर देते हैं, जिनके आप इमेज अपलोड नहीं करते, तो इमेज आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ से जो है गेट स्टार्टेड पे आप जाएंगे तो आपको फ्लैट फाइल मिल जाएगी, आप यहाँ से भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद में आता है पेमेंट। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेमेंट जो आपका सेक्शन है, क्योंकि इसमें ना आपको पता लगेगा चीज़ों के बारे में। अब जैसे मान लो हमारी कोई पेमेंट है मीशो पे, वो कितनी है, 4,700 रुपये हम यहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट पेमेंट 194 हमें मिल चुकी है। टोटल आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट है हमारी 149 अभी जो है मीशो के ऊपर है। नेक्स्ट पेमेंट -421 रुपये। अब ये माइनस में क्यों है, तो माइनस का रीजन भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर हमें सारे जो हैं वो चार्जेस हमें बता देता है मीशो। जैसे कि ऑर्डर हमारे 776 का था, एक ये हमारा आइटम रिटर्न आ रहा है। ये कस्टमर रिटर्न है तो उस पर हमारे 155 रुपये लग रहे हैं, ये भी कस्टमर रिटर्न है। जितने भी हमारे कस्टमर रिटर्न होते हैं तो उस पर डबल साइड का हम पे जो है पैसा लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये चार्जेस वगैरह जो है आपको इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। कोई अगर ऐड कॉस्ट है तो ऐड कॉस्ट भी देखो यहाँ पर दिखाई दी जाती है, जो हमारे ऊपर पेंडिंग है। तो ये पेमेंट्स वगैरह आप जो है इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। सब कुछ आपको सामने दिखाई दे जाता है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ हिडन है। तो कोई भी आपको पेमेंट देखने में, जैसे टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो आप यहाँ से डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिएगा 26 अगस्त को जो पेमेंट है वो -420 रुपये हमारे पास आने वाली है। तो उसकी डिटेल्स अगर आपको देखनी है, आप डिटेल्स वगैरह यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिएगा डिटेल्स आपको दिख रही है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में जो है, इसके बाद हम क्वालिटी है। क्वालिटी क्या रहता है कि हमारी हर लिस्टिंग की जो है क्वालिटी मीशो यहाँ पर दिखा देता है। इन केस मान लो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने टाइटल्स अच्छा नहीं डाला हुआ, डिस्क्रिप्शन मिसिंग है वहाँ पर, और हमारी किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट हमारे किसी भी तरीके का वहाँ पर मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद है हमारा वेयर हाउस। ठीक है, अब वेयर हाउस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मीशो के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को रखना, तो आप यहाँ पे ज्वाइन अस नाउ पे क्लिक करेंगे और मीशो की टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और वो आपको बताएगी कि आप जो है किस तरीके से आपने आइटम को वहां पर उनके पास भेज सकते हैं, किस तरीके से लेबलिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, कितनी इन्वेंट्री आपको भेजनी है, क्या प्रोसेस है इसको लाइव करने का। वो सब चीज़ें आपको गाइड करेंगी। वैसे इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो डिटेल वीडियो आपने भी जाकर मीशो पे लिस्ट के अंदर भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से मीशो वेयर हाउस में आप जो है अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब ये क्या होता है, ये एक तरह का प्रमोशन होता है। इस प्रमोशन में ये कहता है कि आप अगर अलाउ करते हैं, मिनिमम आपको इसमें 4% डिस्काउंट देना पड़ता है। तो 4 से 20% के बीच में आपको डिस्काउंट देना होगा। तो मीशो पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लाइक जैसे आपने देखा होगा, जो लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, अपनी स्टोरीज वगैरह लगाते हैं, और वहां पर जितनी भी सेल आती है उनसे रिलेटेड, वो सारी सेल जितनी काउंट होगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका जो है एडवर्टीजमेंट। अगर किसी प्रोडक्ट का आपको एडवर्टीजमेंट लगाना है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करके। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर कैंपेन पे क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के लिए यहाँ पर जो है ये सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको जो है मीशो यहाँ से देता है, जो प्रोडक्ट आपके अच्छे से चल रहे होते हैं, जिन पर अच्छी सेल आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी सेल आ रही है, अच्छी विजिबिलिटी आ रही है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर करने के बाद में सिर्फ आपको क्रेडिट ऐड करना है, बाकी उसके बाद में आपका एडवर्टीजमेंट चल जाता है। फिर आता है आपका प्रमोशन। किसी भी तरीके के प्रमोशन जो आते हैं, जो मीशो की तरफ से आते हैं, तो मैं आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पार्टिसिपेट के लिए लास्ट जो 25 तारीख है, जो कि आज 25 है, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पर किस तरीके का जो है वो प्रमोशंस आया हुआ है। तो देखिएगा, बेसिकली इसमें क्या है कि बेसिकली ये हमसे इस चीज में जो है सिर्फ डिस्काउंट्स मांगते हैं। तो डिस्काउंट से हमारा 25% मांग रहा है, तो हम चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पर जो है सभी प्रोडक्ट को अलाउ कर देते हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, तो अगर आपको ज्यादा सेल चाहिए, लेकिन देख लेना कि आप नुकसान में ना जाए, लॉस में ना जाए। इस तरीके से आप प्रमोशंस लगा लेंगे। इंस्टेंट कैश, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई पेमेंट मीशो के पास है आपकी, और आप चाहते हैं कि इंस्टेंट आपको पैसा मिल जाए, तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। और एट लास्ट जो है वो आपका बिजनेस डैशबोर्ड है।
अब दोस्तों बिजनेस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं, आपकी सेल्स वगैरह देख सकते हैं, आपकी कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जिनका लो कन्वर्जन रेट आया है, या फिर कौन सी लिस्टिंग ऐसी जो नहीं सेल हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको एक मतलब बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि आपकी लिस्टिंग जो है, आपका सेलर अकाउंट किस ट्रैक पर चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको जो है कंप्लीट ये मीशो की ट्रेनिंग दी है, और इस ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप मीशो पे सेल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इस ट्रेनिंग को आप सीखिएगा और अपनी मीशो सेलिंग जर्नी जो है वो इंक्रीज कीजिएगा।